पे पार्ट टाइम में फिटनेस पे भी काम कर रहे हैं और बहुत से लोगों को उन्होंने हेल्दी किया है। तो आप देर नहीं करते हुए आप सबके सहयोग से हम कॉल करना चाहते हैं मिस्टर अक्षय कुमार फ्रॉम गया। गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेरी गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर है ना सर? हाँ ठीक है। आज हम लोग अपने हेल्थ के बारे में चर्चा करेंगे, बेली फैट के बारे में। हम लोग अक्सर देखते हैं कि जो हमारा पेट है वो बाहर आ जाता है तो हमारा फिजिकल खराब हो जाता है। हम लोग सब लोग चाहते हैं कि हम स्लिम हो, ड्रीम हो, फिट हो। अगर आपका बेली फैट बढ़ जाता है तो आप खूब बढ़िया कपड़ा खरीद लीजिए, उसको एंजॉय नहीं कर पाते हैं, नहीं पहन पाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आप शीशे के पास जाते हैं तो जब आपका बेली फैट दिखता है तो बड़ा खराब लगता है। तो बेली फैट कैसे कम होगा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बेली फैट, बहुत लोग सोचते हैं कि हम हैवी वर्कआउट करते हैं तो हमारा बेली फैट कम हो जाएगा, खूब एक्सरसाइज करेंगे तो बेली फैट कम हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग खूब ग्रीन टी पीते हैं तो आपका ग्रीन टी खत्म हो जाएगा लेकिन बेली फैट खत्म नहीं होगा। तो बेली फैट को कम करने के लिए हम कौन कौन से उपाय करें और ये कैसे कम होगा? तो बेली फैट जब हमारा बढ़ जाता है तो बहुत सारा बीमारियों को जनरेट करता है। जैसे आपका अगर बेली फैट बढ़ गया तो शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, हार्ट अटैक, बहुत सारा बीमारी जो है ये जनरेट हो जाता है। ये गट से भी रिलेटेड है। बेली फैट गट से रिलेटेड है। तो हम आपको कुछ टिप्स बता रहे हैं, जो टिप्स, 4 टिप्स जिसको अपना के हम अपने बेली फैट को कम कर सकते हैं और 60 दिनों के अंदर हम अपना बेली फैट को कम कर सकते हैं। अगर हम 40 इंच से ज़्यादा अगर हमारा बेली फैट बढ़ गया है तो बहुत दिक्कत है। और अगर हम 32 से 34 के बीच में रखते हैं बेली फैट को तो सही है। मान लिया किसी का बेली फैट 40 से ज़्यादा, किसी का तो और ज़्यादा हो जाता है, तो अगर उससे ज़्यादा है तो आप कम कर सकते हैं। कम करने का तरीका हम बता रहे हैं, जिसको हम लोग अमल करके इस बेली फैट को हम 60 दिन में ही अच्छा रिजल्ट देगा। तो इसका मुख्य रूप से 4 टिप्स के बारे में हम चर्चा करेंगे जो रिस्पॉन्सिबल है इस बेली फैट को बढ़ाने में। तो सबसे पहला है सीटिंग, जिसको हम लोग बैठना बोलते हैं। हम लोग जो भी वर्कआउट करते हैं बैठ के काम करते हैं। दुनिया में जितने लोग हैं बहुत देर तक बैठे रहते हैं। दूसरा जो है वो है शुगर, और तीसरा जो है स्लिप, और चौथा है स्ट्रेस। ये 4 चीज है जो आपको बेली फैट को बढ़ाता है। तो अब हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि ये 4 चीज जो है ये कैसे आपके बेली फैट को बढ़ाता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीटिंग के बारे में। हम लोग जितने भी बैठे हैं यहाँ, या जितने भी हिंदुस्तान में लोग काम कर रहे हैं, सब कहीं न कहीं बैठ के काम कर पे बैठे रहते हैं, टीवी के पास बैठे रहते हैं, दफ्तर में बैठे रहते हैं, ऑफिस में बैठे रहते हैं। तो कंटिन्यू बैठे रहते हैं। या जो व्यापारी है, जो बिजनेसमैन है, वो सब अपने चेयर पे, अपने जगह पे बैठे रहता है। कंटिन्यू 4 घंटा 5 घंटा बैठे रहता है। उस पीरियड में हम सब कुछ खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बैठे रहते हैं। तो आप अगर ज्यादा देर तक बैठे रहते हैं, ने किसी को कंप्यूटर पे काम करने का है, वो कंप्यूटर पर कंटिन्यू स्क्रीन के सामने लंबा समय तक बैठे रहता है, 3 घंटा 4 घंटा। या मान लिया घर के महिलाएं हैं, अगर कोई काम नहीं है तो टीवी के स्क्रीन के साथ बैठे रहती हैं, 2 घंटा 4 घंटा कंटिन्यू टीवी देखते हैं। तो इसमें आपका बेली फैट कम नहीं होगा। आपको करना क्या है कि आप जब बैठे हैं कहीं भी, तो आप कम से कम 1 घंटा बैठने के बाद थोड़ा सा आप बाहर निकल के टहलिए, 1 से 2 मिनट के लिए टहलिए। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आपके पास सीढ़ी है तो सीढ़ी के ऊपर चढ़िए उतरिए, उसको आप कर सकते हैं।
नहीं तो जहां पर अगर आप बाहर नहीं निकल सकते हैं तो जहां पर हैं वहीं पर जॉगिंग थोड़ा बहुत कर लीजिए, हिल डुल कर लीजिए, 1 से 2 मिनट के लिए करिए। तो ये करिए। इसको करने से आपका बेली फैट कम होगा। ये बहुत ही असर डालता है, प्रभाव डालता है आपका बेली फैट पर। और आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर क्या करना है? हम लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और जाके सो जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब भी आप डिनर लेते हैं, खाने के बाद 20 से 25 मिनट के बाद कम से कम 10 मिनट आप वॉक कीजिए, आप टहलिए। मान लिया आपके पास स्पेस नहीं है, घर में ही टहल सकते हैं, छत के ऊपर टहल सकते हैं, बाहर स्पेस है वहां टहल सकते हैं। तो आफ्टर डिनर के बाद आपको कम से कम 10 मिनट आपको टहलना है। आप अगर नहीं टहलते हैं तो दिक्कत है ना। इसमें आपका कैलोरी जो है वो बर्न होता है। तो आप इसको कीजिए। तो सबसे पहला है सीटिंग, इस पे ध्यान रखना है। हैं कि ये थोड़ा थोड़ा जो छोटा छोटा काम है उसको हम करें, है ना। और आफ्टर डिनर के बाद जरूर आप 10 मिनट कर लें, इससे आपका शुगर भी बैलेंस होता है। दूसरा है आपका शुगर। तो ये भी बेली फैट को बढ़ाने में इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो इसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? अब जैसे हम लोग क्या करते हैं कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड को ज्यादा लेते हैं, इसको नहीं लेना है। तो क्या होता है कि अल्ट्रा प्रोसेस फूड जब हम लेते हैं तो हिडन शुगर जो है वह जाके बेली फैट में जमने लगता है। तो हमको इसको कम करना है। रिफाइंड ऑयल का यूज नहीं करना है। मैक्सिमम लोग हम लोग रिफाइंड ऑयल का यूज करते हैं। रिफाइंड ऑयल जो है या बाजार में जो हम लोग भोजन करते हैं वो सब के सब ये जो भी बना हुआ है सब रिफाइंड ऑयल से बना हुआ है। पहले के लोग क्या करते थे, रिफाइंड ऑयल का नाम ही नहीं जानते थे। वो यहाँ तक कि सरसों का जो तेल था, सरसों का जो तेल है वो सिर्फ लगाने में यूज करते थे और तीसी के तेल में खाना बनाते थे, जिसमें ओमेगा का मात्रा बहुत ज्यादा है। तो हमको इसको अवॉइड करना है। और सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, कोको कोला, ये सब से भी बचना है। इसको हम जितना कम से कम लें उतना ज्यादा है, अच्छा है। और उसके बाद आपको दूसरा जो है वो प्रोटीन। आप भोजन में प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा शामिल कीजिए। अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं तो भी आपको बेली फैट पर जबरदस्त प्रभाव डालेगा। तो प्रोटीन आप ले सकते हैं, या तो हमारे पास न्यूट्रालाइट का प्रोटीन है, और नहीं तो खाने में बहुत सारा प्रोटीन है जिससे आप खा सकते हैं। दलिया है, फलिया है, वेजिटेबल है, ये सारा चीज आप इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा बहुत ही बढ़िया इसका दोस्त है फाइबर। तो आप अपने खाने में जितना ज्यादा फाइबर का सेवन करते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा होता है। फाइबर कहाँ मिलता है आपको? वेजिटेबल में। आपको साग सब्जी है और होल ग्रेन है ना, कीजिए। तो फाइबर जो है वो, जो बैक्टीरिया होता है हमारे गट के अंदर, दो बैक्टीरिया होता है, गुड और बैड। तो जो फाइबर है वो गुड बैक्टीरिया का दोस्त होता है। और जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड लेते हैं, जो शुगर की मात्रा लेते हैं, चीनी खाते हैं, मिठाई खाते हैं, तला भुना चीज खाते हैं, वो बैड बैक्टीरिया का दोस्त होता है। तो क्या होता है कि जब आपको अधिक शुगर खाने का मन करता है, अधिक मीठा खाने का मन करता है, अधिक प्रोसेस फूड करने का मन करता है, यानी ये आपका भूख नहीं जगा। इसका मतलब कि आपका जो बैड बैक्टीरिया है उसको भूख लगा, वो आपको एक्टिव करता है कि आप इस चीज को खाएं। तो उससे संतुष्ट नहीं होता है। अगर आप वेजिटेबल लेते हैं, फाइबर की मात्रा लेते हैं, तो उससे क्या होता है, वो जो है आपका गुड बैक्टीरिया का अच्छा दोस्त है। उससे आपको संतुष्टि मिलती है और वो आपको भूख को भी कम करेगा। इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि आपके भोजन में
फाइबर और प्रोटीन जरूर शामिल करें इसको। कहता है कि गट हेल्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बेली फैट। तो गट हेल्थ जो है ये इसको ठीक रखना है। ये भी अगर आपका गट खराब है तो ये बेली फैट को बढ़ाएगा। तो आप अपने गट को ठीक रखें प्रोटीन लेकर, फाइबर लेकर, तो आपका बेली फैट कम हो सकता है। तीसरा जो है वो है स्लीप। हम लोग को अच्छी नींद लेनी चाहिए, गहरी नींद लेनी चाहिए। कम से कम 6 से 7 घंटा का नींद हमको लेना ही चाहिए। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि लोग 12 बजे तक, 1 बजे तक मोबाइल से चिपका रहता है, टीवी से चिपका रहता है, कंप्यूटर से चिपका रहता है और सो नहीं पाता है। अगर आप 11 बजे से पहले नहीं सोते हैं तो आपका बेली फैट कम नहीं होगी। तो स्लीप बहुत जरूरी है। ये अब आपको लगता है कि स्लीप से क्या ताल्लुक है बेली फैट का? तो जब आपका बॉडी रेस्ट नहीं करता है पूरी रात तो भी आपका बेली फैट कम नहीं होगा। चाहे आप कितना भी हार्ड वर्क कर लीजिए, आपको बेली फैट कम नहीं होगा। तो अगर आप रात में नहीं सोते हैं तो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा रिलीज होता है, जिससे आपको दिक्कत होती है। मान लिया कि आप पूरी रात जगे हुए हैं, जैसे आप सुबह उठते हैं तो आपको फाइबर युक्त भोजन खाने का मन नहीं करेगा। जैसे आप सलाद नहीं खा सकते हैं, वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको क्या खाने का मन करेगा? आप चाय पी सकते हैं, नमकीन खा सकते हैं। ये सारा चीज जो है वो आपको खाने का इच्छा होगा। तो आपको नींद लेना बहुत जरूरी है। तो कहता है कि विच इज कॉर्टिजॉल। तो कॉर्टिजॉल इक्वल टू बेली फैट। तो आपको अच्छी नींद लेना है, गहरी नींद लेना है। कोशिश करना है, हर आदमी को कोशिश करना है कि हम 11 बजे से पहले सो जाएं और अच्छी नींद लें। तो अच्छी नींद लेने से ये सेहत पे अच्छा प्रभाव डालता है और ये भी बेली फैट को बढ़ाने में सहायक होता है। इसलिए हम लोग हमेशा टाइम से सो जाएं और समय से जगेंगे तो हमारा बेली फैट कंट्रोल रहेगा। और इस नियम को हम पालन करते हैं तो हमारा बेली फैट कम सकता है। और जो चौथा है उसको हम कहते हैं स्ट्रेस, तनाव। तो ये भी बहुत असरदार है। अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, कितना भी वर्कआउट कीजिए, आपका बेली फैट नहीं कम हो सकता। तो आप स्ट्रेस को कम करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं जिससे आप तनाव को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें आता है मेडिटेशन। आप मेडिटेशन कीजिए। अगर किन्हीं को लगता है कि हमको मेडिटेशन नहीं होता है तो कोशिश करिए मेडिटेशन करने का। अगर मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप कपालभाति कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। तो कपालभाति और अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया तरीका है। अगर आप 100 बार कपालभाति करते हैं तो ये बहुत जबरदस्त रिजल्ट आता है बेली फैट को कम करने में। और इससे बहुत सारे फायदे हैं। आपका स्ट्रेस तो कम होगा ही और बेली फैट भी कम होगा। इसके साथ साथ बहुत सारे डिजीज को भी खत्म करेगा। जैसे आप अनुलोम विलोम करते हैं तो जिनका बीपी अगर हाई है आप करके देखिए, एक से मतलब 1 सप्ताह से 2 सप्ताह के अंदर बिल्कुल बीपी नॉर्मल हो जाएगा और तनाव भी कम हो जाएगा। उसी प्रकार कपालभाति जब आप करते हैं तो कपालभाति से आपको बहुत सारे फायदे हैं। आपका बेली फैट भी कम हो जाएगा, आपको शुगर भी कंट्रोल में रहेगा। क्योंकि जब हम कपालभाति करते हैं, जैसे हम लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, मॉर्निंग वॉक में क्या होता है, रिजल्ट होता है, लेकिन कपालभाति से उससे ज्यादा रिजल्ट होता है। इसलिए कि जो हमारा पेन क्रियाज है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो एक्टिवेट होता है, उसको भरपूर ऑक्सीजन मिलता है। तो हम लोग उसको भी करें, उससे भी हमारा जो है वो तनाव कम हो सकता है। और हम लोग ज्यादातर ये करते हैं
कि नहीं हम हमारा बेली फैट हो गया तो हम चावल छोड़ देंगे, आलू नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे। आप और स्ट्रेस में रहते हैं, जब शीशे के पास जाते हैं तो आप अपने बेली फैट को देखते हैं, मोटापा को देखते हैं, तो अपने आप को ये करते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आप खाइए, लेकिन सभी चीज को ध्यान रखते हुए करना है। आप अपने स्ट्रेस को जितना कम करिएगा उतना ज्यादा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। अब जैसे बहुत सारे लोग, अब हमको क्या करना है, बेली फैट कम कैसे होगा? तो ये चार चीज जो हमने बताया कि सबसे पहला सीटिंग, दूसरा शुगर, और तीसरा स्लीप, और चौथा स्ट्रेस। तो इसको कम करने के लिए ये एक दिन में काम नहीं होगा। जैसे हम लोग कोशिश करते हैं कि ठीक है, हम निर्णय लेते हैं कि कल से हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। हम तो चलते हैं उस पटल पर जरूर, लेकिन हम बीच में उसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये एक गोल बनाना है कि नहीं, ये चार चीज को हम कंट्रोल करेंगे। एक अपना गोल बनाइए, ये लक्ष्य बनाइए 3 महीने का, 4 महीने का, और उसमें आप बेली फैट को देखिए। मान लिया कि आपका बेली फैट 40 इंच है, 42 इंच है, तो आप उसको 3-4 महीना में मेजर कीजिए। आपका बेली फैट निश्चित है कि 60 दिन के अंदर वो 32 से 34 के बीच आ जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अब हम लोग को खुश भी रहना है, तनाव को कम करना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास, हम सफल हैं, हमारे पास गाड़ी है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, बहुत सारा चीज है, तो हम उसको, उससे हम खुश रख सकते हैं। लेकिन हम लोग जीना क्यों चाहते हैं? खुश रहने के लिए। तो खुशी कहाँ मिलेगा हमको? जब आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो खुशी नहीं मिल सकता है ना? तो इसके लिए आपको हेल्दी रहना पड़ेगा। जब आप हेल्दी रहेंगे, है ना, हेल्थ कहता है कि जब हेल्थ आपका ठीक रहेगा, हेल्थ इज वेल्थ। जब आपका हेल्थ ठीक होगा तो वेल्थ अपने आप आ जाएगा। और जब हेल्थ हेल्थ और वेल्थ दोनों आपके पास होगा तो हैप्पीनेस भी अपने आप आपके पास आ जाएगा। तो ऐसा, ये कठिन काम नहीं है कि हम अपने बेली फैट को नहीं कम कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग, तो अभी के डेट में हम लोग क्या है कि हम लोग मोटापा का शिकार हो रहे हैं, बेली फैट बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग कल्पना कीजिए, हमारे जितने भी देवी देवता हैं जिसको हम पूजा करते हैं, जितने भी हमारे ये हैं, सब स्लिम एंड ड्रीम हैं। तो क्या है, वो लाइफ स्टाइल चीज है। हम लोग क्या किए, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर। तो हम लोग वही काम करना है। प्राकृतिक नेचर के साथ हमको रहना है, नेचर के खिलाफ नहीं जाना है। नेचर के साथ रहने में जैसे हमको प्रोटीन लेना है, फाइबर युक्त भोजन लेना है, मोटा अनाज लेना है ना। जैसे उस दिन भी सर हम लोग को बताए थे कि मोटा अनाज जोड़ो और शुगर मैदा छोड़ो, चीनी मैदा छोड़ो। तो नेचर के साथ हम लोग रहेंगे। और हम लोग को क्या करना है कि जैसे हमारे सर भी बताते हैं, जेठ सर भी, कि सुबह जगना, सुबह जो है जग जाते हैं हम लोग, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन शाम का सोना बड़ी बात है। हम लोग जल्दी सोएं, जल्दी खाना खा लें, जल्दी सोएं और जल्दी मॉर्निंग में उठें। तो ये चार टिप्स को अगर हम अपना लेते हैं तो हमारे बेली फैट बिल्कुल आसानी से कम हो सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं और फिट रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं। थैंक यू। बैक टू होस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद अक्षय जी, आपने बहुत अच्छे से बेली फैट के बारे में बताया कि हम अपने मोटापा को कैसे कम कर सकते हैं, मोटापा क्यों होता है। तो अक्षय जी के लिए जोरदार क्लैपिंग है। आनंद सर कुछ बोलना चाहेंगे आप? आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। एक यस, आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। बेली फैट पे बहुत ही जबरदस्त जानकारी अक्षय सर दिए। और जितने भी पहले सेशन हुए थे फैट को कटिंग करने का, तो उसका भी एक समराइज उन्होंने दे दिया कि जेड सर के अकॉर्डिंग क्या हुआ था और बाकी मोटे अनाज पे जो सेशन हुआ था। तो सबका एक अच्छा सेशन था आज। थैंक यू अक्षय सर, थैंक यू सो मच। तो आज की मीटिंग को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं सुबह।